श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सरल वेदांत का मोक्ष के बारे में जो स्वामी जी कहा है उसको पढ़ रहे थे हम। तो यहाँ मोक्ष में जो आनंद का अनुभव होता है, माने जीवन मुक्ति का आनंद। मोक्ष क्या है? जीवन मुक्ति मोक्ष है। तो उसका आनंद जो है वो अनावृत चैतन्य स्वरूप है। अनावृत माने जो अनवील्ड, माने जो पर्दा हट गया, जो पर्दा बीच में था अज्ञान का पर्दा वो हट गया, तो वही मोक्ष का आनंद अनुभव हो रहा है। इसी प्रकार व्यवहार काल में भी जितना जहाँ प्रतीति मात्र होता है वो सब अनावृत चैतन्य स्वरूप ही है। इसी दृष्टि से वेदांत परिभाषाकार श्री धर्मराज द्वरीन्द्र जी कहा है, प्रत्यक्ष प्रमाच अत्र चैतन्यमेव, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान चैतन्य ही है। यानी जो घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, जागृत ज्ञान, स्वप्न ज्ञान, सुषुप्ति ज्ञान, ये सब जो हाथी का ज्ञान, घोड़े का ज्ञान आदि ये जितने भी संसार में ज्ञान हैं, उन सब में जो ज्ञान रूप से एक सामान्य तत्व, कॉमन फैक्टर, सिर्फ प्रकाश, वो मन द्वारा भासमान हो रहा है। वो अखंड ज्योति ही चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है। उस ज्ञान से हाथी घोड़ा आदि विषय माने ऑब्जेक्टिफाइड विषय जो ज्ञान में आ रहा है प्रकाश में, तो परस्पर भिन्न है। विषय तो परस्पर भिन्न है, परंतु उनका ज्ञान एक रस अखंड है। इसको समझने के लिए सिनेमा का दृष्टांत ले लो। ये सब सिनेमा में क्या होता है, जो कुछ भी दिखाई देता है पर्दे पर वो सब प्रकाश ही है। इसी बात को समझाते हुए एक शायर, इंद्र सिंह नाम का शायर कहता है, ताज्जुब सिनेमा अंधेरे में देखा तो उजाला मगर दुनिया बन के। क्या मतलब है? ताज्जुब ने क्या आश्चर्य है, सिनेमा को मैं अंधेरे में देखा। सब लोग अंधेरे में ही देखते सिनेमा। देखा तो उजाले को, पर्दे पर क्या देखा अपने? लाइट को ही देख रहे, प्रोजेक्टर से आया हुआ लाइट, लेकिन वो चलनचित्र दुनिया बन के देखते हैं। तो शायर के इसके कथानुसार सिनेमा में जो कुछ पर्दे पर हाथी घोड़े के रूप में, चलते फिरते हुए मनुष्य के रूप में, और इमोबाइल अचेतन में पेड़ पहाड़ आदि देखता है, ये सब फिल्म से मिला हुआ प्रकाश है। साधारण प्रकाश और सिनेमा के प्रकाश में इतना ही अंतर है कि साधारण प्रकाश आकृति रहित है और सिनेमा संसार रूपी प्रकाश आकृति सहित है। सिनेमा माने संसार, ये संसार रूपी प्रकाश जो है आकृति सहित है। दोनों प्रकाश ही है। प्रकाश के बिना कुछ नहीं। इसी को आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। इसी दृष्टि के हम सिनेमा का ये लक्षण डेफिनेशन करते हैं कि आकृति माने प्रकाश सहित आकृति, प्रकाश सहित आकृति जो है उसको हम सिनेमा कहते हैं। इसी प्रकार हम सबको जो भी भिन्न भिन्न जानकारी हो रही है जागृत अवस्था में या स्वप्नावस्था में, उस जानकारी का लक्षण करते हैं वृत्ति, बुद्धि का वृत्ति जो है और परमात्मा का प्रकाश, ये मिलकर हमको ज्ञान हो रहा है। जानकारी मैंने विज्ञान आत्मा कहलाता है वो प्रकाश, वही प्रकाश विज्ञान आत्मा कहलाता है। इसलिए भासमानता माने जो दिखने वाला जो स्वरूप है, प्रतीति है, वो व्यवहार काल की भासमानता माने व्यवहार काल में जो दिख रहे हैं, और निर्विकल्प समाधि अवस्था में जो दिख रहा है उसे उसमें ये अंतर है। क्या अंतर है? व्यवहार काल की भासमानता आकृति से जुड़ा हुआ है और निर्विकल्प समाधि काल के साथ भासमानता आकृति से रहित है। क्योंकि निर्विकल्प समाधि में अंतःकरण की कोई शक्ल नहीं है।
जैसे चित्त गर्भित फिल्म से जब लाइट मिलकर पर्दे पर पहुंचती है, तब लाइट क्या हाथी घोड़े हाथी घोड़े मनुष्य अनेक मनुष्य आदि की शक्लों में भासती है पर्दे पर। और जब बिना काली फिल्म या बिना फिल्म के लाइट मिलकर पर्दे तक पहुंचती है, तब शुद्ध प्रकाश रूप से भासती है। त्रिपुटी नहीं है। त्रिपुटी नहीं है, त्रिपुटी नहीं माने ज्ञात्र ज्ञान और ज्ञेय, ये त्रिपुटी नहीं है, सिर्फ प्रकाश मात्र है। इसी प्रकार जब चैतन्य ज्योति साकार अंतःकरण वृत्ति से विशिष्ट रहती है, माने उससे जुड़ी रहती है, तब किसी आकृति के रूप में भासता है। और जब अंतःकरण में कोई घटपट आदि आकर्ष नहीं, तो वही चैतन्य ज्योति शुद्ध चैतन्य रूप से भासती है। चैतन्य में कोई अंतर नहीं पड़ा, चैतन्य के संबंध से पर्दे पर अंतर पड़ा, चैतन्य के संबंध से फिल्म के द्वारा आने वाला चैतन्य के संबंध से, प्रकाश के संबंध से। यहाँ पर्दा कौन है? तुम्हारा मन है, मन ही पर्दा है। इसलिए ये आत्मस्वरूप ब्रह्म ही है, वो प्रकाश शुद्ध स्वरूप है। जब जब ये चैतन्य ज्योति आकृति से युक्त है, विशिष्ट है, उसमें रहती है, तब तब ध्यान रहे यहाँ आकृति अंतःकरण की है, और जो भासमानता माने प्रकाश जो है चैतन्य स्वरूप है, उसे हम जानकारी शब्द से कहते हैं, नॉलेज। तो जिस आकृति युक्त लाइट को हमने सिनेमा संसार कहा था, वो सिनेमा संसार भी सिनेमा घरों में परस्पर भिन्न प्रतीत होता है। तो कहना पड़ेगा कि भिन्नता आकृतियों में ही है, लाइट सर्वत्र एक स्वरूप है। इसी प्रकार जिस वृत्ति बने आकृति प्लस दिखना, बस हमने जानकारी कहा था। इसीलिए जानकारी जो सबकी भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, वो भिन्नता बुद्धि की आकृतियों में है, भासमानता में नहीं। इसलिए भासमानता तो स्वतंत्र सर्वत्र एक रस अखंड तत्व है, वही अखंड ज्ञान तत्व ब्रह्म स्वरूप है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, एक अखंड ज्ञान सीतावर, अर्थात वो एक अखंड ज्ञान ज्योति ही सीता माने माया के वर माने पति ब्रह्म स्वरूप राम है। वो अखंड चैतन्य स्वरूप ब्रह्म संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिष्ठान है। जैसे सिनेमा के हाथी घोड़ों का अधिष्ठान प्रकाश है, सिनेमा के हाथी घोड़ों का अधिष्ठान प्रकाश है, उसी प्रकाश में कल्पित हाथी घोड़ों को प्रकाशित करने के लिए अन्य टार्च आदि प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वही नियम है कि स्वयं प्रकाश पदार्थों में कल्पित पदार्थ को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। माने तुम्हारे ही प्रकाश है, तुम्हारी ही प्रकाश में सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, इसलिए दूसरे प्रकाश का जरूरत नहीं होती। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, कहते हैं ना। इसलिए जैसे सिनेमा की प्रकाश में कल्पित हाथी घोड़ों को प्रकाशित करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसी प्रकार सारे संसार की अधिष्ठान जो ब्रह्म तत्व है, वो क्योंकि स्वयं प्रकाश है वो, अतः उसमें कल्पित ब्रह्मांड को जानने के लिए भी यद्यपि किसी वृत्ति आदि की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, तथापि एक अज्ञान का पर्दा सर्वत्र छाया हुआ है, उसको तुला विद्या कहते हैं। इसे वो ब्रह्म तत्व स्वतः ब्रह्मांड रूप से नहीं भासता, स्वतः अविद्या ही भास रहा है। जब जहाँ वृत्ति पहुंचती है, तब वहाँ तुला विद्या को हटा देती है, माने उस वस्तु का अज्ञान को हटा देती है, तो वस्तु का ज्ञान हो जाता है वही चैतन्य प्रकाश से। तब वो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म अनावृत होकर अपने में कल्पित पदार्थ के रूप में भास जाता है। जैसे किसी चलती हुई ट्यूबलाइट पर जलती हुई जो जलती हुई ट्यूबलाइट में जिस ट्यूबलाइट से प्रकाश आ रहा है करंट के द्वारा, वो ट्यूबलाइट पर कोई अक्षर लिखा, ट्यूबलाइट के ऊपर लिखते हैं ना 220 वाट्स 230 वाट्स लाइक, और फिर उस पर धूली चढ़ गई उस अक्षर पर, तो उस अक्षर को दिखाने के लिए हमें केवल अंगुली से धूली को हटानी पड़ती है। फिर उस अक्षर को दिखाने के लिए अन्य कोई टार्च आदि के जलाने नहीं पड़ती, डायरेक्ट ट्यूब का लाइट क्या वो प्रकाश में ही दिख रहा है वो धूल। इसलिए क्योंकि ये जलती हुई स्वयं प्रकाश ट्यूब लाइट अनावृत होते ही, माने उसका हटते ही, धूली रूपी पर्दे को हटते ही स्वयं अक्षर रूप से वो भास रही है। इसी प्रकार यहाँ जलती हुई ट्यूबलाइट समझो अखंड चैतन्य ज्योति स्वरूप ब्रह्म, और रंगों द्वारा बने हुए अक्षर समझो माया का द्वारा रचा हुआ ब्रह्मांड, और धूली समझो तुम्हारा तुला अविद्या, तो अज्ञान का पर्दा, तो धूली हटाने वाली अंगुली समझो वृत्ति तुम्हारी। जब वृत्ति जहाँ पहुंचती है,
तो तब उतने अंश वाला चैतन्य अनावृत होकर जिस वस्तु के रूप से भास रहा है, जैसे जब वृत्ति पुस्तक का आकार होती है तब पुस्तक उपहित चैतन्य के आश्रित आवरण अज्ञान के पर्दे को हटाती है। माने ये पुस्तक है, एक ज्ञान होता है, यही पुस्तक विषय का अज्ञान को हटाती है। इसलिए इसी प्रकार सर्वत्र अनावृत चैतन्य ही अपने में कल्पित पदार्थों के रूप में भासमान होता रहता है। वेद भी यही कहता है, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। इसलिए चैतन्य अनावृत होकर भासने लगता है तो उसके पीछे उसमें कल्पित सर्व प्रपंच भी उसी के भास में भासता है। जैसे चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशमान हो जाता है तो उसमें कल्पित खरगोश का चिन्ह भी उसी के ही प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। खरगोश, उस चिन्ह को प्रकाशित करने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि जिसका स्वयं प्रकाश अधिष्ठान अनावृत होने से, माने अनवील्ड, बेपर्दा, पर्दा हटाने से जगमगा उठता है, तब उसमें उस अध्यस्त को प्रकाशित करने के लिए फिर अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ कहा ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बकाना, अर्थात केवल एक ज्ञान ही मोक्ष दिलाने वाला है, वैसा ऐसा वेद कहते हैं। अब जब मोक्षदायी मार्ग है कि है ही एक, ना अन्य पंथा विद्यते अयनाया, तमेवं विदित्वा, उसको ही जानकर, दूसरा कोई मोक्षदायी मार्ग है नहीं। कौन सा मार्ग सरल मार्ग है? कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग या ज्ञान मार्ग? ये प्रश्न ही गलत है। चुनाव सदा एक से अधिक में तो किया जाता है, मैंने चॉइस। यदि कहा जाए कि क्या फिर कर्म उपासना या योग आदि मार्ग व्यर्थ हैं, तो हम कहेंगे नहीं, उनका प्रयोजन तत्त फल की प्राप्ति का और अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। यदि कर्म आदि सकाम भावना है, माने कुछ कामना से करते हैं, तब वे सब केवल अपना अपना फल देंगे। और यदि निष्काम भावना से प्रभु के प्रीति के लिए किए जाएंगे तब वो अंतःकरण की शुद्धि होती जाएगी। इसलिए मुमुक्षु साधक को ज्ञान मार्ग में प्रविष्ट होने से पहले चित्त शुद्धि के लिए निष्काम भावना से ये कर्म आदि करने चाहिए। निष्काम कर्म से पाप वासना अर्थात मल का पर्दा समाप्त होगा और निष्काम उपासना अथवा निष्काम योग आदि से चंचलता दूर होगी और विक्षेप को दूर पर्दा समाप्त हो जाएगा। इसलिए योग अथवा भक्ति आदि में चंचलता दूर करने के लिए कौन सा मार्ग सरल है, वो उसकी रुचि और योग्यता पर निर्भर करता है। भावुक प्रेमी जनों की एकाग्रता के लिए भक्ति मार्ग सरल पड़ता है, उससे भिन्न व्यक्तियों के योग मार्ग उपयुक्त पड़ता है। इनमें से अपनी योग्यता के और रुचि के अनुसार जिस किसी भी मार्ग पर चलकर चित्त शुद्धि करना चाहिए। फिर ज्ञान मार्ग पर आरूढ़ होकर ही मोक्ष पद प्राप्त किया जाता है। परंतु ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त होने के बाद फिर लौटकर कर्म और वेद भक्ति में प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से अभेद ज्ञान में निष्ठा नहीं बनेगी। यदि थोड़ा बहुत सा हृदय में मल अथवा चंचलता रह भी गए तो वे वेदांत के निरंतर श्रवण मनन और निधिध्यासन आत्मध्यान से ही दूर होकर आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए निधिध्यासन से मन एकाग्र स्वतः हो जाएगा। ये सिद्ध हुआ, अब इतना तक ये सिद्ध हुआ। अन्य मार्ग कर्मादि के मार्ग चित्त शुद्धि के हेतु है और कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए साक्षात मार्ग केवल एक ब्रह्म ज्ञान ही है। अब जब मोक्ष मार्ग है ही एक, तब फिर इसकी फीस बहुत है, माने इसको तुम चुकाना पड़ता है, इसका अथवा कठिन है इत्यादि बातें बेवजन माने आलस्य के द्योतक और व्यर्थ है। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, तुम आलस्य को छोड़ना पड़ता है श्रवण मनन निधिध्यासन करते। यदि जन्म मरण के चक्कर से छूटकर नित्य आनंद स्वरूप मोक्ष पद पाना चाहता है तो ज्ञान मार्ग पर चलना पड़ेगा। और वैसे यदि देखा जाए तो विवेकी पुरुषों के लिए ज्ञान मार्ग यज्ञ आदि कर्म मार्ग और योग आदि मार्गों में सरल और परिश्रम से रहित भी है। यज्ञ आदि करने में महान झंझट और खर्चा होता है। योग आदि मार्गों में आसन प्राणायाम आदि का महान झंझट है। ज्ञान मार्ग में सत्संग आदि सुनना बड़ा सरल और मनोरंजक लगता है। वैसे तो ध्यान में आधा घंटा भी बैठना नए लोगों को कठिन हो जाता है और सत्संग से दृष्टांत और श्लोकों के आदि में सुनने में तो व्यक्ति घंटे से भी अधिक बैठ जाता है। इसलिए वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि सत्संग में मन स्वतः लग जाता है और योग और ध्यान आदि में मन को लगाना पड़ता है।
मन को लगाना आसान होता है, परंतु लगना बढ़ाना कठिन है। मन को लगना आसान होता है, परंतु लगाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए ध्यान में साधकों को मन रोकने में काफी परेशानी होती है। एक दिन रुकेगा तो 4 दिन भागेगा। ध्यान आदि से मन को वशीकरण कठिन है। इसमें पंचदशीकार भी श्री विद्याधरण स्वामी जी अविद्या के श्री विद्या शिष्ट की उक्ति प्रणाम रूप से देखते हुए कहते हैं पंचदशी का श्लोक, उसको आप लोग सब जानते हैं। 7वां अध्याय में 121 121 ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति